Welcome to our biology class. I'm again with a new topic, MTP. In previous video, we have discussed about the reproductive health, like population explosion हमने किया, उसके बाद हमने contraceptive methods करे, right? Contraceptive methods avoidance है pregnancy की, उस प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा रहा है इस एस्पेक्ट में कि इन फ्यूचर किसी तरह का कोई बेबी कंसीव ना किया जाए। इसके बावजूद भी यदि बेबी कंसीव होता है तो बहुत से ऐसी सर्टेन कंडीशंस आती हैं जिसको आगे ट्रीट करने के लिए बहुत से डेंजरस पोजीशन सफर करनी पड़ सकती है। उनमें से एक डेंजर पोजीशन है जिसको कंडीशन बोल सकते हैं अबॉर्शन। इन 80% ऑफ इंडिया के कंसर्न में 80% पीपल्स अबॉर्शन करवाते हैं। वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस किस कंडीशंस में हो सकती है? सेक्स डिटर्मिनेशन कंडीशन में बेसिकली इंटेंसली ये अबॉर्शन करवाया जा सकता है। बेसिकली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, ऐसी पोजीशन के अंदर फीमेल की हेल्थ के लिए डेंजर पोजीशन हो सकती है। इतना रिस्की हो सकता है कि मे बी द डेथ ऑफ मदर और वीमेन की डेथ हो सकती है। तो इस कंडीशन के अंदर अभी भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। स्टिल दिस अबॉर्शन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैव इन इंडिया बेसिकली मेजर पोर्शंस ये बने हुए हैं। इट्स नॉट गुड for nation, it's not good for a family, it's not good for a women and their health। उसके बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में इस तरह की पोजीशंस, इस तरह की अबॉर्शंस अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां तक हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एक ऐसे मेथड्स है जिसमें ओवुलेशन को इग्नोर किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। ओवुलेशन हो चुका है तो एम्प्लांटेशन को अवॉइड किया जा सकता है। एम्प्लांटेशन हो चुका है तो ऐसी पोजीशन के अंदर उस पोजीशन में फर्टिलाइजेशन को भी इग्नोर किया जा सकता है। इसके बावजूद यदि एमटीपी या अबॉर्शन वाली कंडीशन आती है तो डेफिनेटली अभी भी इंडिया में लिटरेसी की जरूरत है। क्यों एमटीपी, क्यों अबॉर्शन किया जाए? यही चैप्टर नंबर 4 का मेन मोटो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना कि अबॉर्शन और एमटीपी से पहले प्री प्लानिंग क्यों ना की जाए। और वो प्री प्लानिंग हमें नॉलेज होना चाहिए। सैफ पीरियड कौन सा है, कौन से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, कौन से परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, क्यों ना इनके बारे में जाना जाए तो अबॉर्शन जैसी पोजीशन ही नहीं आएगी। लेट्स to the MTP topic, new topic of today, right? MTP, medical termination of pregnancy in sense of medical aspect उस कंडीशन में जब मदर को प्रेजेंट टाइम में और इन फ्यूचर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम और लिथिक और डेंजरस पोजीशन और रिस्की वाली पोजीशन ना हो तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म एदर इंटेंशनली और वॉलेंट्री भी हो सकता है और इस तरह का टर्मिनेशन इंटेंशनली भी हो सकता है। वो कंडीशन क्या है डिटरमाइन कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा? ये डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर्स करते हैं। बेसिकली इंड्यूस अबॉर्शन कहा जाता है। बेसिकली कुछ कंडीशंस और केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेडिकल कंडीशंस में, मेडिकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, लैबोरेटरी कंडीशन के अंदर इस तरह के अबॉर्शन के लिए इंडक्शन क्रिएट किया जाता है। फॉर लीगलाइज दिस, गवर्नमेंट ने भी इसको लीगलाइज कर दिया गया है। एमटीपी एक्ट 1971 कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 बट with a very specific strict instructions, strict provision to stop the decrease its misuses। इस तरह के एमटीपी एक्ट के, इस एक्ट के अकॉर्डिंग एमटीपी का कोई मिसयूज ना हो। इन द सेंस सेक्स डिटर्मिनेशन, वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी,
और उस कंडीशन में लैक ऑफ लिटरेसी की वजह से ऐसा होता है, तो उस मिसयूजेस को अवॉइड करने के साथ में स्ट्रिक्टली प्रोविजन दिए गए हैं। कंडीशंस क्या हो सकती है? मे बी द कंडीशंस ऑफ एमटीपी अबॉर्शन, फर्स्ट प्रेगनेंसी, फीटर टू मदर एंड इन्फेंट। यदि मदर किसी बच्चे को आगे कंसीव करती है फॉर अ कंप्लीट प्रेगनेंसी, तो ऐसी कंडीशन में उस बच्चे के लिए भी, जो आने वाला इन्फेंट है उसके लिए भी, और मदर के लिए, दोनों के लिए डेंजरस पोजीशन हो, डेथ वाली पोजीशन हो सकती है, बहुत डेंजरस पोजीशन हो सकती है। मे बी कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स, कुछ इस तरह की डिजीजेज होती हैं जो कॉन्जेनाइटल डिजीज में आती हैं। मे बी डिफेक्ट इन इन्फेंट और सिंड्रोम्स लाइक क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती है। उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को स्टॉप किया जा सकता है, बट एक पर्टिकुलर सैप पीरियड में। अनवांटेड प्रेगनेंसी इन रैप कंडीशंस, बलात्कार और रेप जैसी पोजीशंस के अंदर यदि प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट के थ्रू एमटीपी करवाई जा सकती है, राइट। नोट क्या है यहां पर? एमटीपी अलाउ ओनली फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर or for 20 week, before 20 week of the gestation period. It is safe for a mother. ये safe है, ये safe है, safe in the sense मदर को इस तरह की प्रेजेंट टाइम में और इन फ्यूचर में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एमटीपी बेसिकली सेफ हो सकता है। बट हम मान सकते हैं कि 12 वीक से पहले यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक यदि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाया जाता है मेडिकल कंडीशन में, तो ये सेफ है एक मदर के लिए। आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर दिस इज वेरी रिस्की एंड डेंजरस फॉर विमेन एंड मदर। उस विमेन और मदर के लिए डेंजरस पोजीशन हो सकती है यदि इसके बाद ये अबॉर्शन करवाया जाए। साथ ही हम एक टॉपिक पढ़े यहां पर, एमनियोसेंटेंसिस। एमनियोसेंटेसिस एक तरह का मेडिकल टेस्ट और डायग्नोस्टिक है जिसके थ्रू आजकल इसका मिसयूज ज्यादा होने लगा है। हालांकि अब इस पर बहुत हद तक जो प्राइवेट डिस्पेंसरीज हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, इनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसके लिए बहुत ही जुर्माना लगाया जाता है। एमनियोसेंटेसिस, ये एमनियोसेंटेसिस क्या है? मदर के फीटस, मदर का जो फीटस होता है अंदर की तरफ, उस फीटस के चारों तरफ एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड में स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं। उन सेल्स को डायग्नोस करके सेक्स डिटर्मिनेशन करवाया जा सकता है उस इन्फेंट का, उसके बारे में कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज है उनके बारे में मालूम करवाया जा सकता है। इस तरह के इन्फेंट और एम्ब्रियो में यदि कोई सिंड्रोम है, डिफेक्ट एंड जेनेटल, डिफेक्ट एंड जेनेटिकल डिसऑर्डर, और पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ में बात करें तो प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन भी इनकमिंग इन्फेंट के इन फ्यूचर होने वाली पोजीशन पर बताया जा सकता है। प्रोटीन कॉन्फ़िगरेशन ये भी मालूम किया जा सकता है। बट यहां पर एक टॉपिक है बेसिकली एमनियोसेंटेसिस। इस एमनियोसेंटेसिस में मिसयूज है सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से। पर्टिकुलर 80% ऑफ इंडियन पीपल्स इस एमनियोसेंटेसिस को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन मींस प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज करते हैं। यदि वो फीमेल है बच्चा, तो ऐसे बच्चे को मां के यूटेरस में ही किल कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं फीमेल फोइटिसाइड। फीमेल फोइटिसाइड, ये जो फीमेल फोइटिसाइड है मतलब भ्रूण, कन्या भ्रूण हत्या। इस तरह से जो फीमेल चाइल्ड
किलिंग हो रही है, उस फीमेल चाइल्ड किलिंग को बैन करने के लिए ही ये एमटीपी एक्ट 1971 चलाया गया है। यदि कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस है, स्पेसिफिक किसी तरह की पोजीशन है, तो बेसिकली इसमें हो सकता है। चलते चलते एक चीज और कर ले अपन, अबॉर्शन से बहुत सी प्रॉब्लम एक वीमेन में हो सकती है। मे बी उसकी डेथ हो, इमोशनल हार्म है ऐसी फीमेल को, इथिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोशल प्रॉब्लम हो सकती हैं, एंड लास्ट फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है।